नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे अपने YouTube चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सभी कक्षा 10 में संकलित हिंदी पाठ्यक्रम में संकलित जो अनिवार्य संस्कृत है उसके तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। आप लोग हम सब पिछली वीडियो में हम लोगों ने वाराणसी का अध्ययन किया था। आज हम सब तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है वीरः वीरेण पूज्यते, अर्थात वीर के द्वारा ही वीर की पूजा की जाती है, अर्थात वीर का सम्मान किया जाता है। इसमें जो कहानी है एक तरह से नाटिका दी गई है। इसमें एक के बाद एक दूसरे पात्र का जो संवाद दिया गया है। यह अलक्षेंद्र शब्द आया है, अलक्षेंद्र आया है सिकंदर के लिए, और दूसरा है पुरराज, अर्थात एक भारतीय शासक है जिसको बंदी बना करके पराजित करके बंदी बना करके उसे सम्मुख पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। उसके जो बीच संवाद होते हैं उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। आइए हम लोग चलते हैं अपने विषय पर। स्थानम, स्थान दिया गया है, एक स्थान है, निश्चित स्थान है, एक टेंट लगा हुआ है, तंबू लगा हुआ है, जहाँ पर दो व्यक्ति, एक अलक्षेंद्र अर्थात सिकंदर और उसका एक मित्र आम्भीक, दोनों बैठे हुए हैं और वहाँ पर सेनापति के द्वारा जो पुरराज हैं उनको बंदी बना करके आगे करके लाया जाता है। लिखा है स्थानम अलक्षेंद्रस्य सैन्य शिविरम, अलक्षेंद्र का जो सैन्य शिविर लगा हुआ है वह स्थान है। अलक्षेंद्र आम्भीकः च आसीनो वर्तते, अलक्षेंद्र और आम्भीक उसका मित्र जो है आम्भीक वह एक स्थान पर बैठे हुए हैं। आसीनो अर्थात वहाँ बैठे हुए हैं। बंदिनम पुरराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रतिवसति यवन सेनापति, अर्थात जो पुरराज हैं उनको बंदी बना करके अग्रे कृत्वा आगे करके एक सेनापति जो है वह अंदर प्रवेश करता है। फिर नीचे है सेनापति विजयताम सम्राट, जो सेनापति है वह अंदर जाता है और सेनापति उस सम्राट अर्थात अलक्षेंद्र को जो सिकंदर है उसको नमन करता है, उसका अभिवादन करता है, कहता है विजयताम सम्राट, सम्राट की विजय हो, सम्राट की जय हो। फिर अगली पंक्ति में पुरराज कहते हैं, चूँकि बंदी बने हुए हैं पुरराज, फिर भी वह कहते हैं एष भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते, एष यह इस जो भारतीय वीर है इस भारतीय वीर के द्वारा भी यवन राज का अभिवादन, अर्थात यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अगले पर फिर अलक्षेंद्र बोलता है साक्षेपम, अर्थात कुछ सोचते हुए, कुछ विचार करते हुए, कहता है अहो, अरे। फिर यहाँ पर संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, विस्मयाद बोधक का चिन्ह लगा हुआ है। कहता है विस्मित होकर के वह सोचते हुए कहता है अरे बंधनगतः अपि आत्मानं वीर इति मनसे पुरराजा, वह पुरराज को संबोधित करता हुआ कहता है कि अरे तुम बंधनगत अर्थात तुम बंधन में हो, अर्थात मेरे बंदी बने हुए हो, फिर भी अभी मतलब फिर भी आत्मानम तुम्हारे मन से, तुम्हारे हृदय से, वीर इत मन से अपने आप को वीर मानने की जो भावना है वह नहीं गई। फिर आगे कहता है पुरराज कहता है यवन राजः सिंहस्तु सिंह एव, हे यवन राज सिंहस्तु सिंह एव, अर्थात शेर होता है, सिंह होता है। फिर आगे कहते हैं वने वा भवतु पंजरे वा, चाहे वह वन में हो अथवा पंजर अर्थात पिंजरे में हो। फिर नीचे कहते हैं अलक्षेंद्र कहता है अर्थात सिकंदर कहता है किंतु पंजरस्थः सिंहः न किमपि पराक्रमते, किंतु लेकिन जो यवनराज है, जो सिकंदर है, वह कहता है यवनराज पुरराज को संबोधित करता हुआ कहता है कि जो शेर पिंजरे में हो, जो शेर सिंहस्तु किंतु पंजरस्थ, जो शेर है पंजरस्थ पिंजरे में है, पिंजरे में होने के कारण न किमपि पराक्रमते, कोई पराक्रम नहीं कर सकता। फिर पुरराज कहते हैं पराक्रमते, पराक्रम कर सकता है। फिर आगे कहते हैं यदि अवसरम लभते, यदि अवसर मिले, यदि मौका मिले, अवसर मिल जाए तो पराक्रम दिखा सकता है। अपिच वनराज, हे वनराज, यदि अवसर मिल जाए तो वह शेर जो है पराक्रम दिखा सकता, अपना वीरता अपनी दिखा सकता है। फिर नीचे
कहते हैं एक श्लोक के माध्यम से, जो पुरराज हैं श्लोक के माध्यम से अपनी बातों को कह रहे हैं। कहते हैं बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। कहते हैं कि बंधनम मरणम वापि जयो वा पराजय, बंधन में मर जाए अर्थात बांधा गया हूँ, बंधन में कोई मर जाए, जीत कर मर जाए अथवा पराजित होकर के मर जाए, किसी भी प्रकार से, उभयत्र मतलब हर प्रकार से, समो वीरः वीर भावो ही वीरता, उसके मन में वीरता की जो भावना है वह सदैव निरंतर बनी रहती है, वह कभी समाप्त नहीं होती है। फिर आगे कहते हैं आम्भिराज, जो उसका मित्र, जो सिकंदर का मित्र उसके साथ बैठा हुआ आम्भिराज, वह बोलता है सम्राट वाचाल एष हंतव्य, कहता है हे सम्राट यह बहुत बोलता है, एष हंतव्य, इसको मार दिया जाए। किंतु जो सेनापति, उस बगल में सेनापति खड़ा हुआ है, जैसे ही आम्भिराज कहता है कि बहुत बोलता है इसको मार दिया जाए, तुरंत जो सेनापति है वह कहता है आदिशत सम्राट, सम्राट आज्ञा दीजिए। किंतु दोनों की बात को अनसुना करता हुआ जो सिकंदर है वह पुरराज को संबोधित करता हुआ कहता है कि अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आशित पुरराज, हे पुरराज मेरे द्वारा भेजे गए मैत्री संधि को अस्वीकार करने का तुम्हारा क्या कारण था, तुम्हारा क्या अभिमत था, तुम्हारा विचार कैसा था। फिर नीचे जो पुरराज है वह कहता है स्वराज्य रक्षा राष्ट्रद्रोहाच मुक्ति, कहता है अपने राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्रद्रोहियों से मुक्त कराना, अपने राष्ट्र को मुक्त कर रखना, यही हमारा उद्देश्य था। फिर नीचे जो अलक्षेंद्र है कहता है मैत्री करने या भी राष्ट्रद्रोह, क्या मैत्री करना राष्ट्रद्रोह है। जो पुरराज है, जो सिकंदर है, अलक्षेंद्र वह कहता है पुरराज की बात को सुनकर के, पुरराज की बात को सुनकर के कहता है क्या मित्रता करना राष्ट्रद्रोह है। फिर नीचे पुरराज कहते हैं हाँ राष्ट्रद्रोह, हाँ राष्ट्रद्रोह है। फिर आगे कहते हैं यवनराज, हाँ यवनराज राष्ट्रद्रोह ही है। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, हमारा जो भारत राष्ट्र है वह एक है। बहूनि चात्र राज्यान, इसके राज्य बहुत से हैं, यह एक राष्ट्र है, इसके राज्य भले ही बहुत सारे हैं। बहवश्य शासकाः, बहुत से शासक हैं। त्वम मैत्र संधिना तान विभज्य भारतम जेतुमिच्छसि, तुम्हारा मत एक है कि सभी राज्यों को मैत्री संधि में ला करके उनको बांट करके भारत पर विजय करना। कहते हैं तुम मैत्र संधिना, तुम्हारे मित्रता की जो संधि है उसका एक ही मतलब है तान विभज्य, सभी राज्यों को बांट करके जेतुमिच्छसि, इस भारत को जीतने की इच्छा। फिर आगे कहते हैं आम्भिक चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, यह आम्भिक जो बैठा, तुम्हारे बगल में जो बैठा हुआ आम्भिक बैठा हुआ है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर नीचे अलक्षेंद्र जो सिकंदर है वह कहता है भारतम एकम राष्ट्रमिति, भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है ऐसा तुम्हारा वचन विरुद्ध है, तुम्हारा यह वचन गलत है। फिर कहता है इत तावत इह तावत राजान जनाः च परस्परम दुर्हांति, यहाँ पर जितने राजा हैं उनकी प्रजा के साथ, उनकी जनता के साथ सदैव द्रोह बना रहता है, सदैव उनके बीच लड़ाइयाँ होती रहती हैं। फिर पुरराज कहता है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह सब हमारा आंतरिक विषय है, हमारा घरेलू विषय है। इस पर फिर आगे कहते हैं वाह शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह्य वनराज, यह है वनराज, यह हमारा आंतरिक विषय है, इसमें किसी भी प्रकार से किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप असह्य है, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अब वयम सर्वे भारतीय, हम अलग अलग भाषा भूषा के, अलग अलग हमारी भाषा है, अलग अलग धर्म है हमारा, अलग अलग हमारे वेश हैं, किंतु हम सभी एक भारतीय ही हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र जो है बहुत विशाल है। तथापि जैसा कहा गया है कि नीचे लिखा गया है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती तत्र संतति, अर्थात उत्तर से दक्षिण की तरफ समुद्र तक और समुद्र दक्षिण से लेकर के उत्तर तक जो बीच का सिरा है उसके बीच में जो जन निवास करते हैं, जो लोग निवास करते हैं, वह सभी हम भारतीय कहलाते हैं। आगे हम सभी उसकी भारतीय संतान कहलाते हैं। आगे अलक्षेंद्र कहता है अथ में भारत विजय दुष्कर,
यवनराज जो है, ये जो अलक्षेंद्र है, वह बैठे बैठे विचार करता है, धीरे से बोलता है कि ऐसे तो भारत को विजय करना दुष्कर है। फिर ये पुरराज कहते हैं कि ना केवलम दुष्कर असंभवोपि, केवल दुष्कर ही नहीं है हे यवनराज, केवल दुष्कर ही नहीं है, असंभव है। फिर नीचे अलक्षेंद्र बोलता है सरोषम, कुछ क्रोध में आ जाता है, वह गुस्से में आ जाता है, कहता है दुर्विनीत किम न जानास, हे दुर्विनीत। दुर्विनीत का मतलब जिसमें विनयशीलता ना हो, जिसमें सज्जनता ना हो, सरलता ना हो, ऐसा संबोधन करता है, हे दुर्विनीत किम न जानास, क्या तुम नहीं जानते। इदानीम विश्व विजयिनः अलक्षेंद्र से अग्रवर्त से, कहते हैं इस समय तुम विश्व विजयी अलक्षेंद्र के सम्मुख खड़े हो। हे दुर्विनीत, तुम क्या नहीं जानते कि इस समय तुम विश्व विजयी अलक्षेंद्र के सम्मुख खड़े हो, क्या तुमको इसका ज्ञान नहीं है। फिर पुरराज कहता है, अलक्षेंद्र कहता है, पुरराज जानता हूँ, किंतु सत्यम तो सत्यम ए वनराज, हे वनराज जानता हूँ कि मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूँ, किंतु सत्य सत्य होता है। भारतीयाः वयम गीतायाः संदेशः न विस्मरामः, कहता है हम सभी भारतीय गीता में कहे गए अपने उपदेशों को, कृष्ण के द्वारा गीता में कहे गए उपदेश को हम कभी भूलते नहीं हैं। फिर अलक्षेंद्र कहता है कस्तावत गीतायाः संदेशः, तुम्हारी गीता में क्या संदेश दिया गया है। यवनपुर राज कहता है श्रूयताम, सुनिए। कहते हैं हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोजसे महीम तस्मादुत्तुष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे अलक्षेंद्र सुनिए, युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश देते हुए कहा था कि हतो वा प्राप्त स्वर्गम, यदि मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जित्वा वा भोजसे महीम, और जीतोगे तो इस धरती का सुख भोगोगे। इसलिए तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कौन्तेय उठो और युद्धाय कृतनिश्चय, युद्ध का निश्चय करो, अर्थात तुम युद्ध करो। फिर अलक्षेंद्र बोलता है किमपि विचिन्त्य, अर्थात कुछ सोचते हुए, वह अपने मन में बुदबुदाता हुआ कुछ सोचता हुआ कहता है अलम तो गीता, ठीक है तुम्हारी गीता में ऐसा कहा गया, अलम मतलब ठीक है, ठीक है तुम्हारी गीता में ऐसा कहा गया है, तम अस्माकम बंदी वर्तते, लेकिन तुम इस समय मेरे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम, कहिए तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तुम्हारे साथ क्या किया जाए। पुरराज बोलता है यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, हे यवनराज, हे अलक्षेंद्र, मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा एक वीर के साथ किया जाता है। फिर अलक्षेंद्र बोलता है पुरो वीर भावेन हर्षिता, वह पुरराज की वीरता के भाव को देखकर हर्षित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और कहता है साधु वीर साधु, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा साधु, नूनम वीर असि, तुम्हारे जैसा कोई वीर नहीं है। फिर आगे कहता है धन्यम त्वम धन्या ते मातृभूमि, तुम धन्य हो, तुम्हारी यह मातृभूमि जो भारत भूमि है यह धन्य है। सेनापतिम आदिशत, सेना को उद्देश्य करता है, सेनापति को बोलता है आज उद्देश्य उसको संकेत करता हुआ कहता है सेनापति, हे सेनापति, जो सेनापति है खड़ा होता है, बोलता है सम्राट, यस जी सम्राट, आगे आदेश सम्राट। फिर अलक्षेंद्र बोलता है वीरस्य पुरराजस्य बंधनानि मोचय, जो वीर पुरराज है उसके बंधन को खोल दिया जाए। मोचय का अर्थात होता है खोल देना, जो वीर पुरराज है इसके बंधनों को खोल दिया जाए। फिर सेनापति बोलता है यत सम्राट आज्ञापयत, ठीक है सम्राट जैसी आपकी आज्ञा। फिर अलक्षेंद्र एकेन हस्तेन पुरोह द्वितीयेन च आंभिकस्य हस्तं गृहीत्वा, जो अलक्षेंद्र है, जो सिकंदर है, वो खड़ा होता है और एक हाथ में अलक्षेंद्र का, यवनराज का हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ से जो आंभिक उसका दूसरा मित्र है उसका हाथ पकड़ करके दोनों हाथों को उठा करके कहता है वीरपुर राजा सखे आंभिक, हे वीरपुर राज, हे सखे, हे मित्र आंभिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इस समय हम सभी समान मित्र हैं, एक समान के मित्र हैं, एक बराबर के मित्र हैं। इदानीम इस समय मैत्री महोत्सव संपादयामः, इस समय हमारी मित्रता का महोत्सव, मित्रता का उत्सव संपादयामः अर्थात मनाया जाएगा। ऐसा सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी मन से चले जाते हैं। यह नाटिका समाप्त होती है, यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। हम लोग अगले पाठ में फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इसमें जो भी कहीं समस्या हो, अगर कोई आपको समस्या आती हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट कीजिए, हम उसका पूर्ण समाधान देने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।